जय हिंद दोस्तों। तो वेलकम बैक ऑपरेशन सिंदूर। अभी कुछ और जायजा लेके कोशिश करते हैं देखने की कि अभी तक हुआ क्या और आगे क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो पिछले 3-4 दिनों में खूब बॉम्ब फटे, खूब पटाखे चले, कुछ इधर कार्रवाई हुई, कुछ उधर कार्रवाई हुई। और टीवी पे, पाकिस्तान की टीवी पे जितने भी चैनल हम देख पाते हैं उस पे उनके एंकर चीख पुकार के बोल रहे थे हम इंडिया की ईंट से ईंट मिला देंगे, गजवाए हिंद करेंगे, भारत को तोड़ देंगे। और फिर अचानक उनका डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, कॉल करके हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस को बोलता है कि भाई बहुत पिटाई हो गई, अब हमारे बर्दाश्त के बाहर हो गया है, तो अब इसको थोड़ा बंद करो। और उसके साथ ही ये जो ऑपरेशंस है इसको सीज फायर कर दिया गया। अब मुझे नहीं लगता है कि ये सीज फायर परमानेंट है, बट फिलहाल के लिए तो ऐसे ही लगता है। अभी मैं डीजीएमओ की ब्रीफिंग सुन के हटा हूं, उसमें ये बता रहे हैं कि कल यानी कि 12 मई को फिर से उनकी बात होने वाली है और उसके अंदर से जो निकलेगा जग जाहिर हो जाएगा। आगे जैसे जैसे आता है हम उसको देख लेंगे। बट अभी तक क्या हुआ, कुछ चीजें काफी जरूरी हुई हैं। जैसे पहली बात यह हुई कि इस बार सिलेबस क्लियर हो गया। इंडिया ने ये क्लियर कट, भारत ने ये क्लियर कट बता दिया कि हमारे जो देश में है वो 1700 साल पुरानी किताब नहीं चलती, उससे हमारे यहां फैसले नहीं किए जाते हैं। हमारे देश में 1950 की बाबा अंबेडकर की किताब चलती है। आपको अपने देश में चलाना है तो चलाओ, आपने 7वीं शताब्दी में जाना है तो जाओ। हम 21वीं में है, 22वीं की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो बताया उनको क्लियर कट बता दिया गया कि भैया ये जो आपका किताब है उसकी पढ़ाई अपने देश में करो, हमारे देश का सिलेबस अलग है। और एक चीज और जो आप लोगों ने गौर की होगी कि 22 अप्रैल के बाद, जब से वो पहलगाम का हादसा हुआ है, एक एक करके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सारी चीजें बंद कर दी गई। वीजा बंद हो गए, एयर स्पेस बंद हो गया, पोर्ट बंद हो गए, उनके जो नागरिक यहां थे उनको यहां से भगा दिया गया, मीडिया चैनल्स बंद हो गए, उनके डिप्लोमेट भगा दिए गए। ऐसा लग रहा था कि सारा कुछ बंद हो गया है। आप लोगों में से बहुत कम लोग होंगे जिनके जहन में यह आया भी होगा कि एक वो टेलीफोन लाइन है जो अभी भी चालू है, जो 2 डीजीएमओस के बीच में है। और वो उसकी एक वजह है। वजह यह है कि युद्ध को शुरू करना सबसे आसान काम है, बट उसको कब बंद करना है, किस वक्त बंद करना है, किस हालात में बंद करना है, इसका अंदाजा लगाना किसी के बस का नहीं है। तो कहां बंद करना है, कहां रुकना है, उसके लिए ये चैनल जरूरी है। नहीं तो ऐसा होगा कि हम एक मुर्दे को ही गोली मारे जाएंगे। तो ये चैनल तो खुला हुआ था और ये खुला ही रहेगा। एक और चीज हुई है कि हिंदुस्तानी मीडिया ने पाकिस्तान के तकरीबन सारे शहर तबाह कर दिए। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा हो गया, बलूचिस्तान एक अलग देश बन गया, सारे उनके एयरपोर्ट है वो डैमेज कर दिए गए। और जिस मीडिया हाउस की जितनी ताकत थी उन्होंने उतना डैमेज किया पाकिस्तान के साइड से, क्योंकि उनके तरफ से आग ही नहीं लगी तो उनको धुआं उड़ाने का ज्यादा मौका नहीं मिला। बट अपनी ताकत के अनुसार उन्होंने भी काफी जहाज गिराए हैं। तो ये जो है ये मीडिया का गेम तो चल ही रहा है। तो मैं आपको यहां पे एक बताना चाहूंगा बात कि एक पूरी की पूरी नस्ल है हमारे हिंदुस्तान में जो 25-30 साल की उम्र तक की है, उनको ये पहली बार एहसास हुआ है फर्स्ट हैंड कि युद्ध का माहौल होता कैसा है, क्या क्या चीजें होती है। सच और झूठ के बीच का फासला खत्म हो जाता है। मीडिया अपने तरह से रिपोर्ट करती है, सोशल मीडिया आजकल जो नई आई है उसके अपने गाने शुरू हो जाते हैं। और इसमें जो शख्स या जो संस्था नहीं बोलती है, ये वो संस्था है जो इन सारे कामों को कर रही है। आर्म फोर्सेस जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो तो आपको बताएंगे भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, और जब वो जीत भी जाएंगे तो उनकी जीत की खबर भी कोई और आके देगा। तो युद्ध के टाइम में एक जो माहौल बनता है उसको हमारे देश के और ज्यादा से ज्यादा लोग तो इसी उम्र के हैं, तो उनको ये चीज देखने का मौका मिला कि भाई ब्लैकआउट और पावर कट में फर्क होता है। सो बहरहाल सीज फायर तो हो गया, ये छिटपुट वायलेशंस जो है ये भी धीरे धीरे करके काबू में आ जाएंगे।
पावर ब्रेक तो लगा हुआ है नहीं, लेकिन 2-3 चीजें जो हम सारों को समझनी चाहिए। 2 चीजें ये बहुत जरूरी इस वाले वॉर में हुई है। नंबर 1 के कुछ चीजों की परिभाषा ही बदल दी गई, उसके बारे में बात करूंगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे हाथ में एक ब्रह्मास्त्र लगा है जो कि कभी भी फायर किया जा सकता है, और ये पुराने ब्रह्मास्त्रों से थोड़ा अलग है। इसका इस्तेमाल जितनी बार आप चाहें उतनी बार कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे बाद में, लेकिन ये ब्रह्मास्त्र देखने में नलके जैसा लगता है, पानी की टूटी जैसा लगता है, तो इसकी बात हम बाद में करेंगे। आज के वीडियो में मैं उस परिभाषा की बात करूंगा जो कि पूरी तरह से बदल दी गई, जिसके बदलने की जरूरत पिछले 30-40 सालों से थी, और वो परिभाषा है युद्ध की। दूसरी वाली की बात मैं किसी दूसरे वीडियो में करूंगा, वो एक वीडियो में खत्म भी नहीं होने वाला है। तो चलिए पहले वाले की बात करते हैं। तो जैसा मैं बोल रहा था कि एक युद्ध की परिभाषा बदल गई। अब ये युद्ध होता कैसे है? अगर कोई एक दुश्मन आपकी सहनशीलता की लिमिट को क्रॉस कर जाए तब जाके युद्ध होता है। हर एक दिन तो युद्ध होता नहीं है। मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं गांव का। एक छोटा किसान है गांव का, जिसको एक बड़े किसान के साथ कुछ बदला लेना है। अगर वो उससे जाके सीधा भिड़ेगा या उसका जमीन काबू करेगा तो वो मारा जाएगा। केस, पुलिस, कोर्ट, कचहरी, मर्डर तक हो जाते हैं। वो क्या करता है, इसकी जब फसल पकी हुई है तो उसमें जानवर घुसा देगा। अभी उसके फसल का नुकसान तो हो गया, लेकिन ये इतनी बड़ी हिमाकत नहीं हुई कि उसको बहुत बड़ी सजा दी जाए, तो थोड़ी बातचीत करके बंद हो जाएगी। अगली बार वो किसी और खेत में घुसा देगा, तीसरी बार वो किसी और खेत में घुसा देगा, और सालों साल वो यही करता रहेगा। और अगर उससे पूछो तो बोलेगा मेरे को क्या पता, जानवर है उनसे पूछ लो। या अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो जानवर को मार दो, जानवरों की कमी तो कुछ है नहीं। तो ये इस तरह से यही वाला काम पाकिस्तान जो है इस फील्ड में हमारे साथ भी कर रहा है। कभी 1980 के दशक में जियाउल हक ने बोला था डेथ बाय 1000 कट्स, कि हम एक बार गर्दन नहीं काटेंगे, क्योंकि अगर हमने एक बार गर्दन काटा तो हिंदुस्तान हमारे सारों की गर्दन काट देगा। उसने कहा कि छोटे छोटे घाव लगाएंगे, हर एक घाव से थोड़ा खून निकलेगा, हर एक घाव से थोड़ा नुकसान होगा, और ये इतना बड़ा घाव भी नहीं है जिसके लिए रिटेलिएट किया जाएगा। मैंने इसको थोड़ा स्टडी किया। जब ये मैंने देखा तो ये जो तरीका है ये चाइना का एक तरीका है लोगों को दर्दनाक मौत मारने का। बड़ी खतरनाक सी इस पे एक किताब भी है। इसको चाइनीज भाषा में लिंगची कहते हैं, शायद यस लिंगची कहते हैं। तो पूरा का पूरा गेम जो पाकिस्तान हमारे साथ खेल रहा था वो ये था कि आपकी जो सहनशीलता की लिमिट है उसको ऊपर की तरफ पुश किया जाए। मैं इसको आपको आसान करने के लिए थोड़ा अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे दिखाऊंगा। मेरे को पता है ये थोड़ा बोरिंग काम होता है, बट अगर आपने उसको एक बार देख लिया तो आगे से इस विषय में जो भी आपके साथ कोई बात करेगा उसको कम से कम आप उतना जवाब तो दे ही पाएंगे जितना जवाब मैं दे पाता हूं। तो अगर आप मान लीजिए ये वाली जो लाइन है ब्लू वाली, ये हमारी सहनशीलता की लिमिट को बताता है कि आप जैसे जैसे इस लाइन पे ऊपर चढ़ते जाएंगे तो हमारी सहनशीलता की जो लिमिट है वो उसके हम नजदीक पे पहुंचते जाएंगे। ये जो जगह है यहां पे लोग आमतौर पे देश एक दूसरे से डील करते हैं कि भाई आप अपने काम से काम रखो, मैं अपने काम से काम रखता हूं, और हम एक दूसरे की सहनशीलता की लिमिट को टेस्ट नहीं करेंगे। बट फिर पाकिस्तान है, उसने इस लिमिट को उठा के यहां पे ला दिया कि भाई इसके नीचे इंडिया वॉर नहीं करेगा। ये उन्होंने करके देख लिया। ये वाला जो इलाका है, ये टेररिज्म का इलाका है। इसके अंदर वो करते रहे और हम चुपचाप देखते रहे। इसके अंदर इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं, इस तरह के लोग आते हैं, इस तरह के नुकसान होते हैं हमारे देशवासियों को, और ये जो लिमिट है वो इसको बार बार धीरे धीरे करके, जो मैं बोल रहा था ना डेथ बाय 1000 कट्स, पिछली बार जो किया उससे थोड़ा ज्यादा करके इस लिमिट को ऊपर पुश करने की कोशिश करता रहा। असल जो वॉर है वो इस लिमिट के क्रॉस होने के बाद होता है, और तब ये सारे लोग आ जाते हैं, और इनसे टक्कर लेने का पाकिस्तान का औकात ना आज तक है और ना इसके बाद कभी होगा। और इसके बाद का जो एरिया है वो न्यूक्लियर वॉर का है, तो इसमें तो कोई भी नहीं जाना चाहता और कोई जाएगा भी नहीं।
तो हुआ क्या है इतने सालों में, पाकिस्तान ने जो ये वाली लिमिट है इसको तकरीबन यहां से खींच के यहां तक ले आया है और ऊपर पुश करने की कोशिश किए जा रहा है। अब उसके पास एक बहुत बड़ा इलाका है जिसमें वो अपने टेररिस्ट एक्टिविटीज को कर सकता है, और जो वॉर है उसके लिए मैदान ही छोटा, वक्त ही छोटा पड़ गया। अगर आप यहां पहुंचने के बाद इंडिया बोलेगा कि अब हमारी सहन शक्ति खत्म हो गई है, तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी और पाकिस्तान बोलेगा भाई बहुत कम दूर रह गया न्यूक्लियर वॉर से, ये मत शुरू करो। तो ये किया है पाकिस्तान ने, और अभी बदला क्या इतने दिनों में, हिंदुस्तान ने उस वाली लिमिट को घसीट के ले जाके बिल्कुल नीचे धरातल पे रख दिया है थ्योरेटिकली। अब बोल दिया है कि अब कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म जो होगा उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। चलो ये तो थ्योरी के डोमेन में है, बट ये बिल्कुल क्लियर है कि अब एक्ट ऑफ टेररिज्म और एक्ट ऑफ वॉर के बीच में हिंदुस्तान ने फासला खत्म कर दिया है और अपनी पॉलिसी डिक्लेयर कर दी है। डिक्लेयर्ड पॉलिसीज का एक चक्कर होता है कि अगर आप अपने जो चीज डिक्लेयर कर दी है तो अब आप उससे वापस नहीं जा सकते, और पब्लिक भी आपको उससे वापस जाने नहीं देगी। तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है इंडिया में। प्रैक्टिकल में तो ये इस तरह का कुछ होगा कि इनकी लिमिट को नीचे पुश करके डाल दिया गया। यहां पे छिटपुट काम चलता रहेगा। एक आईडी फेंक दिया, एक ग्रेनेड लॉन्च कर दिया, 2 पुलिस वाले मार दिए, आर्मी कैंप के ऊपर एक रॉकेट लॉन्च कर दिया, ये सब चलता रहेगा। ये सब अभी भी जहां तक मेरा असेसमेंट जाता है वो आपकी सहनशीलता की लिमिट के अंदर ही रहेगा। बट टूरिस्ट पे फायर करना, यात्रा पे फायर करना, वो सब इस इलाके में आ जाएगा, और इस इलाके में घुसने की पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होगी, और इस इलाके में घुसने के बाद किसी दाहिने बाएं तरफ देखने की मंशा हिंदुस्तान की नहीं है। तो ये तो रही मेरे स्क्रीन की बात। तो ये जो बात है सहनशीलता की लिमिट को नीचे करने की, जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है वो दुनिया में कुछ देश करते हैं। इजराइल करता है, यूएसए करता है, बट बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अभी भी बोलते हैं नहीं यार काम चला लो, थोड़ा सा बात करके देख लेते हैं। हिंदुस्तान उसमें से एक था कुछ दिनों पहले तक, बट अब ऐसा नहीं लगता है। तो इससे काफी सारा जो फायदा हमें है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में अभी पाकिस्तान दोबारा ऐसी हिमाकत करने में उसको टाइम लगेगा। अब पाकिस्तान सुधर जाएगा ये तो हो ही नहीं सकता, ये उसकी पुश्तैनी खुजली है, ये ऐसे ठीक नहीं होगी। वो पिटेगा सुधरेगा, पिटेगा सुधरेगा, परमानेंट सुधरने वाला वो नहीं है। कुत्ते की दुम है, नली में डाल के आप सीधा नहीं कर सकते, क्योंकि नली से निकालते ही टेढ़ी हो जाएगी। उसके लिए आपको कुत्ता मारना पड़ेगा, और उसका भी वक्त आएगा, जब आएगा तो आपको बता देंगे। पर्सनली मैं इस युद्ध विराम के खिलाफ हूं, क्योंकि मैं फौजी हूं और मैंने अपने भाई, अपने दोस्त अपने आसपास मरते देखे हैं बर्बरता से। तो मैं तो वो जानता हूं वो क्या चीज है, ये नहीं सुधरेंगे और आज तक नहीं सुधरे। और दूसरी बात है कि जितनी भी हमारी लड़ाइयां हुई हैं उसमें हमने, जब हमारे जीतने का मौका आता है, जब हमको पनिश करने का मौका आता है 48, 65, 71 कारगिल, उस वक्त हम फिर दयावान हो जाते हैं। तो मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूं, बट मेरा अपना एक इरादा है। सरकार मेरे हिसाब से अपना सही सोचती होगी। तो उम्मीद तो मुझे यही है कि अगले कुछ सालों तक अगर हम अपना रवैया और अपने इंटेंशन क्लियर रखें तो बड़ी हिमाकत करने की कोशिश पाकिस्तान नहीं करेगा, और करेगा तो अब तो हमारे पास पानी वाली टूटी भी है। तो यहीं पे रुकते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, उसमें हम उस पानी के टूटी की बात करेंगे। उसके बारे में भी भयानक तरह की बातें ऑलरेडी चल रही हैं, मैं अपने हिसाब से उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो तब तक आप एंजॉय कीजिए। सोशल मीडिया पे भी गेम खत्म नहीं हुआ है। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।